समय बीतता गया और काला पर्वत आज भी उतना ही शांत और उतना ही रहस्यमय था। जहां अग्निपंख अकेला अपनी गुफा में रहता था। उसके घाव भर चुके थे, लेकिन उसकी यादें आज भी उसे चैन से सोने नहीं देती थीं। वो इंसानों से नफरत नहीं करता था, पर अब उन पर भरोसा भी नहीं करता था। और फिर एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश ऐसे गिर रही थी जैसे पूरी दुनिया रो रही हो, उसी तूफान में पहाड़ों के बीच एक छोटा सा बच्चा आरव रास्ता भटककर अकेला चल रहा था। डर और थकान उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। तभी बिजली चमकी और गुफा के भीतर अग्निपंख की आंखें खुल गईं। उसने हवा में उस छोटे से जीवन की मौजूदगी को महसूस किया और पहली बार कई सालों बाद उड़ान भरी। वो बच्चे को सुरक्षित अपनी गुफा तक ले आया और जब आरव को होश आया तो उसने खुद को चमकते हुए पत्थरों और आग जैसी रोशनी से भरी एक अजीब सी जगह में पाया। उसके सामने एक विशाल ड्रैगन था, लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था, बस चुपचाप देख रहा था। कई दिन बीते, अग्निपंख दूर से उसकी रखवाली करता रहा, उसके लिए पानी और फल छोड़ता रहा, और धीरे धीरे आरव का डर भरोसे में बदलने लगा। एक दिन उसने कांपते हाथों से उस विशाल पंजे को छू लिया, और उस पल अग्निपंख ने महसूस किया कि शायद इंसान अभी पूरी तरह बुरे नहीं हुए हैं। फिर दिन बीतने लगे। आरव उसी गुफा में रहने लगा। कभी वो ड्रैगन से बातें करता, कभी उसके पास बैठकर सो जाता। और हजारों साल बाद अग्निपंख का अकेलापन थोड़ा कम हुआ। लेकिन एक शाम आरव ने उदास होकर दूर घाटी की तरफ देखते हुए कहा कि उसे अपने घर जाना है। और उसी पल अग्निपंख को पहली बार डर महसूस हुआ। अपने लिए नहीं, बल्कि उस बच्चे के लिए, क्योंकि वो जानता था कि अगर दुनिया को पता चल गया कि ड्रैगन अभी जिंदा है तो इतिहास खुद को दोहराने में देर नहीं लगाएगा।